हर सफ़र एक कदम से शुरू होता है और हर याद एक इरादे से। सुबह का वक्त, हाथ में बैग्स और दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग, एडवेंचर। सामान गाड़ी में रखा, लेकिन जो असली बैगेज था वो था शहर की थकान जो हम यही छोड़कर जा रहे थे। और फिर एक आवाज़ और एक चैप्टर बंद। आगे सिर्फ सफ़र। जैसे ही गाड़ी घर से निकली वैसे ही रूटीन पीछे छूट गया। ट्रैफिक, नॉइस और रोज़ की ज़िंदगी सब रेयर व्यू मिरर में ही रह गए। अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर वेल। तो इस बार की ट्रिप में हम चार, हमारे साथ अमान है, अरीब है और अदील, जो भाई ऑफिस भी लेकर आए साथ में। तो इस बार का हमारा ट्रिप बहुत शॉर्ट होने वाला है, सिर्फ 3 दिन का प्योर एडवेंचर, विस्टा डोम ट्रेन, जंगल सफारी और फुल ऑन मस्ती। तो चलिए देखते कैसा रहेगा। लेकिन सफ़र हमेशा परफेक्ट नहीं होता। हमने सोचा था रास्ते में कोई ढाबा मिलेगा, गरम रोटी, दाल और चाय के साथ, पर रियलिटी ये थी जो भी ढाबे थे वो पहले ही 100 किलोमीटर में ख़त्म हो चुके थे। तो भूख हमारी फुल पावर पे थी और फिर अचानक एक छोटी सी शॉप ने हमारी इज्जत बचा ली। और फिर काफ़ी घंटों के बाद हम फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो फाइनली पहुंच चुके हम लोग अपने DTR रिजॉर्ट पे। अब देखते हैं रिजॉर्ट कैसा, और आपको भी ले चलते हैं। आइए। गाड़ी बंद हुई, बैग्स निकले और साथ ही साथ थकान भी। हवा बिल्कुल अलग थी, एकदम ठंडी और बिल्कुल जंगल वाली। हमारे रिजॉर्ट से जंगल सफारी सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही थी, क्योंकि हमारा रिजॉर्ट बिल्कुल जंगल से लगा हुआ था और जिस वजह से अक्सर रिजॉर्ट की बाउंड्री के आसपास शेर भी पाए जाते थे, जिसकी वजह से रिजॉर्ट में पूरे इलेक्ट्रिकल फेंस लगा दी गई उसकी बाउंड्री में, सो दैट टूरिस्ट सेफ रहे। और कमाल की बात यह है कि आज ही के दिन रिजॉर्ट के लास्ट गेस्ट ने चेकआउट किया था, तो हम चार पूरे रिजॉर्ट में बिल्कुल अकेले थे, बिकॉज हम सब ऑफ सीजन आए थे। रिजॉर्ट के बाहर बड़ा सा खाली मैदान और साइड में पूरा जंगल। चलिए अब रूम की तरफ चलते हैं। ये है वो डायरेक्टर्स कॉटेज। हम चारों ने एक ही रूम लिया था जो कि बहुत बड़ा था। ये है उसका वॉशरूम। अभी आपको पूरा रिजॉर्ट तो दिखा दिया, पर रिजॉर्ट की एक बहुत ख़ास चीज़ आपको ले चलते दिखाना है। आइए, एक ऐसा व्यू जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने से। यहाँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ के पूरे रिजॉर्ट का व्यू और आसपास के व्यू हम लोग देखेंगे अभी। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है रिजॉर्ट के आसपास का।
और रिजॉर्ट में लिटरली हमारे अलावा और कोई गेस्ट नहीं है। आज ही गेस्ट चेकआउट हुआ है कुछ, बाकी हम लोग हैं। और रूम बहुत ही अच्छा है। शाम को हमने स्नैक्स के साथ थोड़ा रिलैक्स किया। दोस्तों की बातें, दिन भर के मोमेंट्स और वो हंसी जो सिर्फ ग्रुप ट्रिप्स में ही निकलती है। यार ये वही पल होते हैं जो ट्रिप को यादगार बना देते हैं। दिन के एंड पर एक सिंपल सा डिनर और एक फीलिंग, कंटेंटमेंट। पूरा दिन सफ़र में गया लेकिन दिल भरा हुआ था। हमारा पहला दिन यही ख़त्म होता है, लेकिन सफ़र अभी शुरू हुआ है, क्योंकि कल ट्रेन और जंगल हमारा इंतज़ार कर रहा है। अभी सुबह के 5:15 हो गए और यार लेट हो गया। निकलते निकलते 5 बजे निकलना था। 6 बजे तक बोला था उसने पहुँचेंगे, बट वो कहता जल्दी पहुँचा देंगे। 6 बजे हमारी ट्रेन है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम बहुत कोहरा और ठंड भी है। चले रेडी रेडी बहुत लेट कर दिया रेडी बाय। साथ में अपने दुधवा का डाकू भी जा रहा है भाई। एक पीछे उड़ना। सुबह के 5:15 पर हम वहाँ से निकल चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था और कोहरा इतना गहरा कि रास्ता भी छुप गया हो। हम ओपन जिप्सी में बैठे मैलानी स्टेशन की तरफ चल दिए। ठंड हद से ज़्यादा थी, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। फाइनली हम लोग अपने स्टेशन पहुंच गए, जो कि सुबह के इस वक्त बिल्कुल अलग लग रहा था। ना भीड़ ना कोई शोर। वो छोड़ो, उसको देखो जो काली चादर ओढ़े लेटा। और ठंड में सबसे पहली चीज़ जो हमारी जान बचाती उस वक्त, वो थी ये चाय। बहुत ही बेकार थी वो टेस्ट में, बट ज़रूरी थी। और ये हमारे भाई इतनी जल्दी में थे कि अपना फ़ोन ही गिरा दिए। फाइनली 6:05 पे हम ट्रेन पर चढ़ दिए। और जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई, बाहर कोहरा और गहरा हो गया। खिड़की के बाहर सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। अंदर हम सब और बाहर एक बिल्कुल अलग दुनिया। रिजॉर्ट से पैक करवाए हुए आलू के पराठे, सुबह का सफ़र का परफेक्ट ब्रेकफास्ट। पराठे और साथ में दोस्तों की हंसी, मज़ा ही आ गया। और ये एक मेरा बहुत ही ज़्यादा फेक पोस्ट। मैलानी के बाद का हमारा पहला स्टेशन पलियाकलन। यहीं से जंगल का असली चेहरा शुरू होना था और यहीं से सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे ही ट्रेन जंगल के बीच घुसी, हर तरफ सिर्फ हरियाली, पेड़, झाड़ियाँ और बीच में एक खूबसूरत सी नदी। नदी का वो व्यू इतना खूबसूरत कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए।
ट्रेन के इस सफ़र में हमें जानवर तो ज़्यादा नहीं दिखे, पर ऐसे ट्रेन में बैठकर जंगलों के बीच दोस्तों के साथ सफ़र करना एक अलग ही माहौल था। दुधवा स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए उतरे, सिर्फ देखने के लिए, महसूस करने के लिए जंगल की वो हवा को। और फिर अचानक हमने कैमरे में कैप्चर किया एक मोर कुछ खाते हुए, कुछ बोलते हुए और बहुत सारी मस्ती। एक दूसरे के मुंह में मूंगफली डालने का कंपटीशन। कोई किसी का मजाक उड़ा रहा था, कोई खुद मजाक बन रहा था। परफेक्ट ट्रेन वाइब्स। चार दोस्त, एक फ्रेम और बाहर भागता हुआ जंगल, हवा चेहरे पर, आंखों के सामने सिर्फ ग्रीन। भाई साहब, बिल्कुल मूवी जैसा फील हो रहा था। और फिर हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है जो एडवेंचर में भी सो जाता है। ये भी ज़रूरी है। रास्ते में हमें काफ़ी हिरन भी दिखे, पर अफसोस हम उन्हें कैप्चर नहीं कर पाए। चार लोग, चार शक्ल, पोज सेम और सोच अल्लाह ही जाने। और फिर अगले स्टेशन पे मिले हमें कुछ रिश्तेदार, काफ़ी भूखे थे बेचारे, तो सोचा बचे हुए पराठे ही खिला दे। ट्रेन के दरवाजे के पास एक दूसरे को पकड़ के हंसी और हवा, ये लम्हे रिपीट ही नहीं होते। बेलराया स्टेशन पे उतरते हुए पता चला जंगल का हिस्सा सिर्फ यही तक था। पलिया कलन से बेलराया, बस वही जंगल का जादू। उसके बाद सिर्फ प्लेन लैंड्स। जंगल पीछे रह गया और थकान आ गई। ट्रेन चलती रही और हम सोते रहे। फाइनली हम लोग आखिरी स्टेशन पहुंच गए, बिछिया। एक गांव टाइप जगह, ना ज़्यादा लोग, ना फैसिलिटीज़। वॉशरूम का पूछा तो जवाब मिला, झाड़ियों में। और फिर मिली एक मस्जिद, जहाँ पर फ्रेश होने का मौका मिला। थोड़ा आराम किया, नमाज़ पढ़ी और थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया, जो कि कुछ ख़ास नहीं थी। इस वक्त हम लोग बिछिया स्टेशन के आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, जो कि कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बहुत करीब है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो ऑटो रिक्शा करके कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। पर क्योंकि हमारा ट्रेन का वापस जाने का वक्त आ गया था, तो हम वापस अपनी ट्रेन की तरफ चल दिए। ट्रेन के पीछे बड़े ग्लास विंडो के पास खड़े, जंगल को पीछे छोड़ते हुए, बातें और यादें दोनों साथ चल रही थी। ट्रैक्स पीछे छूट रहे थे और जंगल धीरे धीरे दूर। ओपन जिप्सी, ठंडी हवा, लेकिन अब थोड़ी थकान।
रात को बॉन फायर के सामने बैठकर पूरे दिन का डिस्कशन किया हमने। कौन सा सीन बेस्ट था, कौन सा पल याद रहेगा, और थोड़ा एक्साइटमेंट कल होने वाले जंगल सफारी की भी थी। आज का दिन तो हमारा यही ख़त्म होता है, पर कल सुबह जंगल हमें और करीब से देखने वाला है। तो अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और निकल रहे हम लोग सफारी के लिए। इस टाइम कोहरा हो रहा है ठीक ठाक, आप लोग पीछे देख सकते हैं। कल ट्रेन में तो ठीक ठाक मज़ा आई थी, आज देखते हैं सफारी में क्या होता है, कौन से जानवर दिखते हैं कौन से नहीं दिखते। तो भाई लोग से पूछते हैं एक्साइटेड है कि नहीं। हेलो, एक्साइटेड हो? यस बिल्कुल। यस ब्रो, गुड टू गो। चलिए फिर चलते हैं। सामने हमारी जिप्सी खड़ी है, भाई खड़े हैं। गुड मॉर्निंग भाई। दीपक भाई जी। चलिए सर। भाई गाड़ी बहुत सही चलाते हैं, अब देखते शेर भी दिखा पाते कि नहीं। कोशिश रहेगी पूरा। चलिए भाई तो चलिए मैं चलते हैं। हमारी इस बार की सफारी किशनपुर एरिया की थी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे टाइगर दिखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंट्री पॉइंट पर पहुँचते ही कोहरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और फिर हमारे गाइड ने एक छोटा सा इंट्रो दिया। सर मेरा नाम कपिल है। कपिल दिखेगा, फिर कोशिश करेंगे दिख जाए। अचानक ज़मीन पर निशान दिखे, टाइगर के पंजों के निशान। दिल ने कहा ये रियल है, और दिमाग ने कहा शायद नहीं, पर एक्साइटमेंट दोनों से ज़्यादा थी। और फिर हमारे गाइड ने इस फॉरेस्ट एरिया के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अभी हम लोग मेन रोड पे चल रहे हैं, आगे चलकर टूरिस्ट एरिया में एंट्री करेंगे। 204 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसके अंतर्गत 40+ टाइगर्स आते हैं। पर 20% एरिया टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। तो आप किसी भी नेशनल पार्क में अगर जाएंगे तो 20% ही एरिया टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाता है। 20% एरिया के अंतर्गत जो टाइगर दिखने वाले हैं उनकी संख्या 10 से 12 है, जो रेगुलर दिखते रहते हैं। तो सामने आप कार देख रहे हैं जो हम लोग की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। 2 से 4 बार हम लोग डायरेक्शन चेंज कर चुके, वो सिर्फ बेचारा से बैक गियर में ही चला रहा है गाड़ी। उसको बोलते इधर टाइगर दिखा, उधर गया, उधर टाइगर दिखता, उधर गया। कंफ्यूज हो रहा है बार-बार। और फिर हुआ हमारे इस सफारी का सबसे पहला साइटिंग, स्पॉटेड डियर। सनराइज होते ही कोहरा काफ़ी हद तक कम हो गया था, और हमारे टाइगर दिखने की उम्मीद अब बढ़ने लगी थी। कुछ दूर कोहरे के बीच से डियर का एक ग्रुप धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर एक छोटा सा वाइल्ड बोर दिखा, सिर्फ एक बेबी, एक पल के लिए, और फिर जंगल में गायब।
एक फ्रेश पग मार्क्स दिखने के बाद उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ने ये लगी। भैया बता रहे हैं अभी इधर ही से गया है कुछ टाइम पहले। अभी तक बहुत ज़्यादा एनिमल्स तो नहीं दिखे थे, पर जंगल में इस ओपन जिप्सी में ऐसे घूमते हुए मज़ा आ रहा था। बीच जंगल में एक रेस्ट पॉइंट था जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके। ब्रेड ऑमलेट, गरम चाय और मैगी, शायद सिंपल चीज़ें पर जंगल में सबसे ज़्यादा टेस्टी। हमारे ड्राइवर को कहीं से खबर मिली थी कि टाइगर आसपास ही देखा गया है। अभी गाइस अभी आगे पता चला है भैया को कि टाइगर स्पॉट हुए, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। देखिए अच्छा लोग उम्मीद करते कि मिल जाए। गाइस टाइगर का पता लग चुका है, हम लोग जा रहे हैं टाइगर देखने। दीपक भाई ने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया है। और फिर हमारी जंगल की ऑफ रोडिंग शुरू हुई। अब एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और फिर जिसकी शायद हमने उम्मीद भी नहीं की थी दिखने की, वो फाइनली दिख गया। बिल्कुल सामने से चलता हुआ टूटे हुए पेड़ पर चढ़ा और बैठ गया। टाइगर हमसे सिर्फ 10 फीट की दूरी पर था। भाई साहब फाइनली दिख गया जिसका इंतजार था। उस पल ना हम व्लॉगर थे ना टूरिस्ट, बस इंसान और जंगल का किंग। हम तब तक उसे देखते रहे जब तक वो खुद वापस जंगल में घुल नहीं गया। मेरी लाइफ की ये दूसरी सफारी थी और पहला टाइगर साइटिंग। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि टाइगर मेरे बिल्कुल सामने था। उस वक्त जंगल में टोटल 20 टूरिस्ट जिप्सी थी, जिसमें से सिर्फ 3 को ही ये टाइगर दिखा और उनमें से हम एक थे। हमने जू में तो टाइगर बहुत बार देखा है, पर रियल लाइफ में अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि टाइगर हमारे बिल्कुल सामने था। और फिर हमारी नेक्स्ट साइटिंग हुई 2 लंगूर की, जो पेड़ पर चढ़े हुए थे और उनके बिल्कुल नीचे था एक प्यारा सा डियर। नदी के पास पहुंचे और दूर से एक मगरमच्छ पानी में तैरता हुआ दिखा। और नदी के उस पार हमें दिखा बारहसिंगा, काफ़ी दूर था। सब कुछ इतना शांत और अच्छा लग रहा था, जैसे कि वक्त रुक सा गया हो।
फाइनली हमारी सफारी ख़त्म हुई और हम जंगल से बाहर निकल आए। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमने टाइगर देखा। ज़िंदगी में पहली बार ज़ू के बाहर। उधर से यही दिखे हम लोग को। फाइनली जंगल से आगे वापस। अपना ग्लो तो उतर गया, गाड़ी का ग्लो हो रहा है। रेडी हो रहा है वापस घर आने के लिए। हाँ भाई, तो फाइनली हमारी ट्रिप का दी एंड हो गया। हाँ भाई, हो गया। तो क्या बताओ, तुमको कैसा लगा पर्सनली? अच्छा था भाई, काफी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। टाइगर देखने को मिला। मेरे पहली ट्रिप थी, मैं तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ट्रेन वाला तुम्हें कैसा लगा? ट्रेन तो भाई हमें नहीं समझ में आया। ट्रेन नहीं समझ में, बट जो पलिया से बेलराया तक जो सफर था वो जंगल का एरिया, वो अच्छा लगा था हमें। बाकी पैच इतना कुछ खास ओके ओके था, कुछ खास नहीं था, हाँ, but भाई, ठीक था बस। मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट ठीक है, टाइम एक्सपीरियंस बस के लिए सही था। बट रिकमेंडेड तो जंगल सफारी है बस। भाई, जब जंगल जंगल सफारी सफारी आप लोग तो- करनी है तो फिर ट्रेन सफारी करे क्या फायदा? क्या जंगल फायदा? सफारी जब आज करी तो भाई मतलब भाई कोई यार, उम्मीद अलग नहीं ही- थी। भाई 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 जिस बिल्कुल उम्मीद उम्मीद वो हो नहीं थी गया, कि शेर बिल्कुल। दिखेगा, और इतना करीब, इतना करीब जितना भाई। यहाँ से जैसे अपना कैमरा है बस इतना बस करीब। इतना ऐसे करीब चल था के भाई। जा रहा था भाई। हाँ, मजा आ गया वापस भाई। हाँ, वापस। और ये रिजॉर्ट भी अच्छा था काफी यार। मतलब ये जंगल के काफी करीब रिजॉर्ट है, तो रिजॉर्ट भी बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, काफी अच्छा location रिजॉर्ट तो है। बढ़िया। और एक चीज staff अच्छी भी है कि काफी यहाँ का अच्छा है। स्टाफ बहुत अच्छा है। और जो भैया यहाँ के जो ड्राइवर थे, दीपक जो- भैया। हाँ, वो खुद जंगल में ही रहते हैं वहाँ गाँव में, तो उनको बहुत सारी चीजें पता है शेर के बारे में। उनको मतलब काफी सारे उनके वो कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे, जो उससे पहले से पता चल जाता है कि शेर कहाँ पे स्पॉटिंग होने वाली है या दिखा गया है, यहाँ पे आ रहा है। उन्होंने काफी मेहनत की हमारे साथ, और तो हमें जब टाइगर देखने को मिला। जब याद है वो शेर वो जब फरमान। दिखना था, नहीं जब हम लोग चाय वाय पी के मैगी खा के हाँ। ये अमान गए थे वॉशरूम, कुंडी अंदर से थी नहीं बाहर से बंद करी हो, वो कह रहे भैया जल्दी गाड़ी में आइए, हम हम तो कुंडी खोल दिए, हम तो अंदर साइड अमान में बैठे बैठे। कि फोटो अच्छी आ जाए। आप तो फोटो खिंचवा रहे थे। अब जो दरवाजा खोल दिया अंदर बैठे हुए फिर हमने बंद किया भाई वापस। उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ। ऊपर वाले का गर्म था। बस हाँ, ये तो कहता कि भाई ये लोग दुआ करके निकले थे हम लोग यहाँ से। हमें तो भाई प्लान स्कीम लग रही थी कि इसकी यहाँ पंजे दिख रहे हैं, यहाँ जो वो दिख शुरुआत में Exactly. बताया था कि यहाँ पे जगह हमने लेकिन नहीं आई, पंजे अमान दिख कह रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं दिख मान रहे रहे। हैं। उनको भी कहेंगे नहीं, हमने यकीन कुछ हो रहा कुछ था कि ये वीडियोस सब में देखा झूठ था है। कि हाँ, लिखा रहता था कि ये पंजे दिख रहे हैं यहाँ पे, अल्लाह बताते fake हैं होता तुमको। था। भाई मतलब एक दो कहते हैं वो पर मस्त गायब है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बस बस। बैग्स उठाए और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ चले। ट्रिप ख़त्म हो रहा था, लेकिन जो मिला वो ज़िंदगी भर के लिए था। यार इस सफ़र ने मुझे एक बात तो सिखाई, नेचर हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट। जंगल हमें एंटरटेन करने के लिए नहीं, ज़िंदा रहने के लिए होता है। और जब हमें अपनी दुनिया में आने देता है तो वो पल खुदा का गिफ्ट होता है। अगर ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो शहर से बाहर निकलो, क्योंकि असली ज़िंदगी वाईफाई के बिना ज़्यादा खूबसूरत होती है। मैं हूँ अल्तमश, और ये था हमारा दुधवा नेशनल पार्क का सफ़र। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।